हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि हम सीटेट जुलाई के लिए जो है मैथ्स पेपर 2 जो है हम सारा कवर कराएंगे। और मैथ्स पेपर 2 में जो है हमारा फर्स्ट टॉपिक क्या है, नंबर सिस्टम। तो हम सबसे पहले जो है नंबर सिस्टम टॉपिक जो है हम कवर करेंगे। तो देखिए, नंबर सिस्टम में जो है आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि 9 के वर्ग को 125 के घनमूल से भाग देने पर शेष फल है। तो यहाँ पे देखिए 9 के वर्ग को, तो आपको सबसे पहले करना क्या है कि 9 का आपको क्या करना है, वर्ग करना है 9 के वर्ग को। फिर आपका क्या लिखा है कि 125 के घनमूल से क्या किया जाए, भाग दिया जाए। तो 9 के वर्ग को अब क्या किया जाएगा कि जो है 125 के घनमूल से यहाँ पे हमें भाग देना है। तो हमने यहाँ पे 125 के घनमूल से यहाँ पे भाग दे दिया। अब देखिए यहाँ पे कि आपका जो 9 का स्क्वायर होता है वो आपका कितना होता है, आपका 81 होता है। और देखिए जो आपका 125 है, जो आपका यहाँ पे देखिए जो आपका 125 किसका घनमूल है, तो ये आपका जो है पता होना चाहिए कि ये आपका जो है 5 का घनमूल है। अब यहाँ पे देखिए कि हमें बताना क्या है कि शेष फल कितना आएगा। तो जब यहाँ पे देखिए, जब आप यहाँ पे 81 को 5 से भाग देंगे, तो देखिए 81 को जब आप यहाँ पे 5 से भाग देंगे तो यहाँ पे देखिए शेष फल कितना आएगा वो आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपका 5 एक कम 5 हो गया, आप माइनस करेंगे, 8 में 5 जाएगा, आपका 3 आएगा, 3 एक आपका 31 हो गया। अब इसके बाद देखिए 5 का आपका 30 हो गया। और यहाँ पे हमारा देखिए शेष कितना आ गया, आपका 1 आ गया। तो इसलिए जो आपका इसका शेषफल जो आपका आ रहा है वो आपका कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो इसका ऑप्शन जो है आपका ए ऑप्शन जो है आपका क्या है, करेक्ट है। इसके बाद देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए क्या है कि यदि ए क्यूब इजक्वल टू आपका 1 + 7 और कामा 3 का क्यूब जो है आपका 1 + 7 + b और 4 का क्यूब जो है आपका क्या है 1 + 7 + c है, जहां a, b और c विभिन्न धनात्मक पूर्णांक हैं, तब a + b + c का मान है। आपको a + b + c का मान है। तो देखिए a का क्यूब कितना है, आपका इक्वल दिया गया 1 + 7। तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, a क्यूब इक्वल टू हम लिख लेंगे 1 + 7। अब यहाँ पे देखिए 1 + 7 आपका कितना होगा, आपका 8 होगा। 8 देखिए किसका क्यूब है, आपका 2 का क्यूब है। अब यहाँ पे देखिए जब इन दोनों को आप कंपेयर करेंगे तो देखिए यहाँ पे आपका क्या है, पावर जो है आपके क्या है, सेम है, तो बेस हमारे क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारा a इक्वल टू आपका कितना आ गया, 2 आपका आ गया। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए 3 का क्यूब जो आपका दिया गया है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 का क्यूब आपका क्या दिया गया है, 1 + 7 + b। अब देखिए 3 का क्यूब कितना होगा, तो आपका 3 का क्यूब होता है आपका 27। तो 27 इक्वल टू 1 + 7 आपका कितना हो गया, 8 हो गया, प्लस b हो गया। अब यहाँ पे 8 आपका इस साइड प्लस का, इधर आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो 27 - 8 इक्वल टू आपका क्या हो गया, b हो गया। तो अब यहाँ पे देखिए जब 27 में आपके 8 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, यहाँ पे 19 बचेगा। तो b की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 19 आपकी आ गई। अब इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपका क्या दिया गया है कि 4 का क्यूब जो है आपका कितना दिया गया है, इक्वल टू 1 + 7 + c। तो 4 का क्यूब क्या है, 1 + 7 + c आपका है। अब इसके बाद देखिए 4 का क्यूब कितना आएगा, तो आपका 4 का क्यूब कितना होता है, 64 होता है। और 7 + 1 कितना हो गया, आपका 8 हो गया, प्लस c आपका हो गया। प्लस का 8 है, इधर आएगा तो आपका माइनस का हो जाएगा। तो 64 - 8 इक्वल टू आपका क्या हो गया, c हो गया। इसके बाद देखिए 64 में आपके 8 जाएंगे तो आपका कितना बचेगा, आपका 56 बचेगा। तो c की वैल्यू आपकी क्या आ गई, 56 आ गई। अब यहाँ पे a, b, c की वैल्यू हमें प्राप्त हो गई। हमको बताना क्या है, a + b + c का मान क्या है। तो यहाँ पे देखिए a + b + c का मान क्या आएगा, तो a की वैल्यू हमारी क्या आई, 2, b की वैल्यू हमारी क्या है, 19 है, और c की वैल्यू हमारी क्या है, 56 है। अब यहाँ पे देखिए आपको तीनों को प्लस कर देना है। तो देखिए आपका यहाँ पे कितना आएगा, तो 9, 6, 15, 2, 17। तो आपका 17 के साथ एक आपका हासिल बचा, 5, 1, 6, और उसके बाद आपका हासिल एक प्लस हो गया, तो आपका कितना आ गया, 7। तो इस प्रकार से जो इसका आंसर आपका क्या हुआ, ए ऑप्शन जो है आपका क्या है, इसका करेक्ट है। अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो आप लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए यहाँ पे क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखिए क्या पूछा गया है
कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, तो यहाँ पे देखिए पहले हम क्वेश्चन को समझेंगे। हमें यहाँ पे छोटी से छोटी संख्या आपको क्या करना है, ज्ञात करना है, और वो भी क्या हो, पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी क्या हो, विभाज्य हो। तो देखिए अगर वो संख्या जो है अगर 10, 12, 15, 18 से विभाज्य है तो इसका मतलब जो आपका 10, 12, 15 और 18 का जो आपका लासा आएगा, एलसीएम आएगा, उससे भी वो संख्या क्या होगी, आपकी विभाज्य होगी। तो इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले क्या करेंगे कि 10, 12, 15 और 18 का क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पे 10 के फैक्टर अगर आप करेंगे तो आपके क्या आएंगे, 2, 5 जा 10 आपका आ गया, क्योंकि हम पहले लासा निकालेंगे, यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। 12 का फैक्टर करेंगे तो आपका क्या आएगा, तो यहाँ पे 12 का फैक्टर आएगा आपका, देखिए 2, 2 जा 4, 3 जा 12 आपका हो गया। इसके बाद 15 का आप फैक्टर निकालेंगे तो क्या आएगा आपका, 3, 5 जा आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा। और 18 का फैक्टर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, देखिए 2, 3 जा 6, 3 जा आपका कितना हो गया, 18 आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए कि इसका आपका लासा निकालना है, तो देखिए यहाँ पे हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम देखिए क्या आएगा, देखिए यहाँ पे सबसे पहले एलसीएम आपको निकालना है। तो देखिए यहाँ पे देखिए इन दोनों में आपका क्या है, 2 कॉमन है, तो आप एक बार लिख लिए, ठीक। इसके बाद देखिए इन दोनों में आपका 2 कॉमन है, ठीक है। जिस अगर आपको किसी 2 में आपको एक चीज़ कॉमन मिल जाती है तो उसको एक बार लिखते हैं, तो यहाँ पे 2 लिख लिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे इन दोनों में आपका क्या है, 3 कॉमन है, तो यहाँ पे हम 3 लिख लेंगे। और उसके बाद देखिए इन दोनों में भी आपका क्या है, 3 कॉमन है, तो हम यहाँ पे जो है 3 लिख लेंगे। यहाँ पे हमारा एलसीएम आ गया। तो देखिए आपका यहाँ पे देखिए कि इन दोनों में आपका 2 कॉमन था तो 2 को एक बार लिख लिए, फिर इन दोनों में आपका 2 कॉमन था तो हमने एक बार लिख लिया। इसके बाद देखिए इन दोनों में 3 आपका कॉमन था तो एक बार लिख लिया। फिर उसके बाद इन दोनों में 3 आपका कॉमन था तो एक बार लिख लिए, और 5 जो है कॉमन आपका नहीं मिला तो हमने 5 लिख लिया। तो ये आपका देखिए यहाँ पे एलसीएम आ गया। अब यहाँ पे देखिए कि देखिए आपका यहाँ पे 2 का पेयर बन रहा है और इसके बाद 3 का आपका पेयर बन रहा है, लेकिन आपका 5 का पेयर नहीं बन रहा है। तो इसका मतलब पूर्ण वर्ग बनाना है हमको, संख्या जो निकालनी है छोटी छोटी संख्या वो पूर्ण वर्ग हो, तो पूर्ण वर्ग बनाना है। तो इसका मतलब हमको जो है इसको 5 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब आपका देखिए 5 का भी पेयर बन गया। अब इसके बाद देखिए कि अब इसको हम क्या करेंगे कि मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक। तो देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 2, 2 जा 4, 4, 3 जा 12, 12 आ गया। फिर उसके बाद आपका 3, 5 जा 15 इंटू 5 आपका आ गया। इसके बाद देखिए यहाँ पे 12, 5 जा कितना होता है, 60 के 0 6 आए कैरी, और 12 बन जा 12, 12 6 कितना हो गया, 18 हो गया। इसके बाद आपका 5, उसके बाद अब देखिए 5 0 0, और उसके बाद 5 8 जा 40 के 0 4 आया, 5 1 जा 5 और 4 आपका क्या आ गया, 9। तो देखिए ये हमारी वो छोटी से छोटी संख्या आई है जो पूर्ण वर्ग भी है, और इसके बाद देखिए ये 10, 12, 15 और 18 से भी क्या है, विभाज्य है। तो कहने का मतलब ये था कि अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए कि वह छोटी से छोटी संख्या जो पूर्ण वर्ग हो तथा 10, 12, 15 और 18 से भी विभाज्य हो, अगर यहाँ पे डिजिट चेंज कर दें तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि जिन संख्याओं से वो विभाजित है उन संख्या का जो है आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। और एलसीएम निकालने के बाद देखिए कि उस एलसीएम को जो है आपको पेयर बनाने पड़ेंगे सारे, और जो आपका आएगा वही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो इस प्रकार से देखिए कि इस क्वेश्चंस का जो है आपका आंसर कितना आया, 900 आया। तो इसका ऑप्शन जो है आपका बी क्या है, करेक्ट है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लव यू ऑल, जय हिंद, जय।